दोस्तों, स्वागत है आपका यूके स्पाइट चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है बीरबल की खिचड़ी। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर और बीरबल अपने शाही बाग में घूम रहे थे। क्योंकि शाही बाग में अब बादशाह अकबर ने जब तालाब के पानी को छूते हैं तो उन्हें बर्फ ठंडा का एहसास हुआ। बोले, बीरबल, ये तो पानी बर्फ से भी ठंडा है। बीरबल बोले, जी हुजूर, ठंडा का मौसम है। तो अकबर बोले, बीरबल, सोचो, यदि इस ठंडे पानी में किसी को रात भर खड़ा कर दिया जाए तो वो तो सवेरे तक मर जाएगा। शायद ही कोई हमारे राज्य में ऐसा व्यक्ति हो जो इस ठंडे पानी में रात भर गुजार सके। बीरबल बोले, नहीं जहाँ पना, इस ठंड में भी हमारे राज्य में ऐसे कई व्यक्ति मौजूद हैं जो 2 जून की रोटी के लिए इस कड़ी ठंड में भी रात दिन मेहनत करते हैं। फिर बादशाह अकबर थोड़ा क्रोध से बोले, कह रहे बीरबल, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हमारी बात का विरोध कर रहे हो। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बादशाह अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम अपनी इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। क्या कोई हमारे राज्य में ऐसा व्यक्ति है जो इस ठंडे तालाब में रात भर खड़ा रह सके? यदि है तो उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो, हम उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे, और हमारी बात गलत करके दिखाओ। बीरबल बोले, जी जहाँ पना, शाम तक मैं ऐसे आदमी का इंतजाम कर दूंगा जो रात भर इस ठंडे पानी में खड़े रह सकता है। अब शाम हुई। बीरबल ने वहां गंगाराम नाम का एक किसान को खड़ा किया दरबार में। गंगाराम आया। बादशाह अकबर पूछे, क्यों, तुम रात भर ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? गंगाराम ने कहा, जी हुजूर, मैं ठंडे पानी में रात भर खड़े रह सकता हूँ इनाम के लिए। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, गंगाराम को तालाब में ले जाइए और रात भर इन पर नजर रखिए। रात भर गंगाराम उस ठंडे पानी के तालाब में खड़े रहा। जब सवेरे हुई तो दरबार में बादशाह अकबर ने गंगाराम को हाजिर होने का आदेश दिया। गंगाराम को सैनिक जब लेकर आए दरबार में, और बीरबल भी वहीं पर आके उपस्थित हुए। बादशाह अकबर ने गंगाराम से पूछा, तो गंगाराम, रात भर तुम खड़े रहे तालाब में? गंगाराम ने कहा, जी हुजूर, मैं रात भर खड़े रहा तालाब में। अकबर ने पूछा, अरे इतनी ठंड में तुम कैसे खड़े रहे, हमें तो यकीन नहीं होता है। फिर अकबर ने सिपाहियों से पूछा कि क्यों, तुम दोनों ने बराबर नजर रखी थी गंगाराम पर? सिपाहियों ने कहा, जी बादशाह सलामत, हम दोनों ने रात भर नजर रखी थी। गंगाराम पूरी रात तालाब में ही खड़ा था। तो बादशाह अकबर तभी यकीन करने को तैयार नहीं थे। अकबर बोले, हम कैसे मान सकते हैं कि इतनी ठंड में कोई व्यक्ति रात भर ठंडे पानी के तालाब में खड़े रह सकता है? हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। फिर अकबर ने उस किसान से फिर पूछा कि तुम यह बताओ, तुम रात भर खड़े कैसे रहे? कुछ तो रात भर सोचते रहे होगे। तो गंगाराम ने कहा कि हुजूर, मैं रात भर तालाब से कुछ दूर महल में एक दिया जल रहा था, और उसी दिए की रोशनी को देख कर मैं तालाब में खड़े रहा। बादशाह अकबर बोले, हाँ ये बात हुई ना, हम बड़े आश्चर्यचकित थे कि कोई व्यक्ति इस ठंडे पानी में कैसे खड़े रह सकता है, यानी कि तुमने हमसे धोखा दिया है। बादशाह अकबर बहुत क्रोधित हो गए। हम मानते हैं कि इतनी ठंड में तुम रात भर खड़े रहे हो, इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन इनाम के तुम भागीदार नहीं हो, यह इनाम तुम्हें नहीं मिलेगा। अकबर ने उन सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, गंगाराम को हमारे महल के बाहर ले जाओ। अब बीरबल ये सब देख रहे थे। बादशाह अकबर ने बोला, बीरबल, इस बार तुम अपनी बात पर गलत साबित हुए। अब बीरबल ने बड़े नम्रता से कहा कि जी हुजूर, मैं अपनी बात के लिए क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर दरबार की आगे कार्रवाई शुरू हो गई। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, अभी तुर्किस्तान के एक राजा का दूत आने वाला है, हमें तुमसे उस बात पर कुछ चर्चा करनी है। तो बीरबल बोले, जहाँ पना, अभी थोड़ा घर का कुछ काम बचा है, मैं करके दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। तो अकबर बोले, ठीक है, जाओ बीरबल। अब बीरबल चले गए। अब बादशाह अकबर दोपहर को जब बैठे तो बीरबल की कुर्सी खाली दिखी। उन्होंने पूछा सेनापति से कि बीरबल दरबार में नहीं दिख रहे हैं। अकबर ने तुरंत एक सिपाही को भेजकर बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। वो सिपाही गया, बीरबल के घर से वापस आ गया। सिपाही आके बोलता है कि जहाँ पना, बीरबल अभी खाना खा रहे हैं, वो खाना खाकर तुरंत दरबार में उपस्थित होंगे। अकबर बोले, अरे आज बीरबल को हो क्या गया है? फिर सिपाही को भेजा, बोला ठीक है, जाओ, अब देख के आओ, बीरबल खाना खा चुके होंगे, उन्हें तुरंत लेके आओ।
हमें कुछ जरूरी चर्चा करनी है उनसे। वो सिपाही फिर आया, बोला महाराज बीरबल बोले हैं कि अभी मेरा बस खाना बन रहा है, बस मैं खाना बनते ही और खा के तुरंत आता हूँ। बोले कह रही जरूर कुछ गड़बड़ है, बीरबल ऐसा तो नहीं करते थे। अकबर बोले कि ठीक है, हम स्वयं जाएंगे बीरबल के यहाँ। बादशाह अकबर बीरबल के यहाँ पहुँच गए। बोले अरे बीरबल, हमने तुमको 2 बार बुलावा भेजा, तुम महल नहीं आ रहे हो, तुम खाना खा रहे हो और तुम तो यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। बीरबल बोले हुजूर, बस ये मेरी थोड़ी खिचड़ी बना रहा हूँ, ये खिचड़ी बन जाए तो खा के आता हूँ। मैं सोचा पर खिचड़ी बनी नहीं रही है, बस हांडी में चढ़ाया हूँ। अब अकबर देखते हैं कि एक मटकी टंगी पीपल के ऊपर और नीचे आग जली है। तो अकबर बोलते हैं अरे बीरबल, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं इधर उधर हो गया है, आग इतनी नीचे लगाए हो और मटकी ऊपर टांगे हो, जब तक आग की रोशनी वहां लगेगी नहीं तो खिचड़ी बनेगी कैसे, ये क्या कर रहे हो बीरबल तुम। तो बीरबल बोले जी हुजूर, मैं यही सोच रहा था कि जब गंगा राम रात भर ठंडे पानी के तालाब में खड़ा रहकर उतनी दूर से दीपक की रोशनी से तपिश लेकर रात भर खड़ा रह सकता है ठंड में, तो मैं इतनी मेरी कुछ ही मीटर की दूरी पर ये नीचे आग लगी है और खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती है। तो बादशाह अकबर तुरंत समझ गए। ओ बीरबल, बोले हम समझ गए तुम हमें क्या समझाना चाहते हो। ठीक है बीरबल, हमने तुमसे हार मानी, तुमने अपनी बात को सिद्ध किया, जाओ गंगाराम को दरबार में उपस्थित करो। जब गंगाराम को दरबार में लाया गया तो बादशाह अकबर ने उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं गंगाराम को दी और कहा कि ये लो गंगाराम तुम्हारा इनाम। तो बादशाह अकबर ने बीरबल को भी एक इनाम की पोटली दी। कहा बीरबल, आज तुमने हमें एक गरीब पर अत्याचार करने से बचा लिया, इसके लिए हम तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। तो गंगाराम भी खुश और बीरबल भी खुश। दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।